अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कफ़ील कासिम। और अब हमारी जो डिस्कशन है वो कॉन्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस के कौन कौन से नुकसानात हैं और दुनिया में इसकी वजह से जनाब अली कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। स्पेसिफ़िकली जो अगर हम इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें तो पॉवर्टी रिडक्शन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम गया। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाके जनाब ना लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड की और फैक्ट्रीज़ लगाई, रिसोर्स को जनाब अली ना यूज़ किया और अल्टीमेटली फिर वो बहुत सारे जनाब ना काम हुए। मगर इसके साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बहुत सारे हमें नुकसानात भी देखने को मिलते हैं कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक वो भी क्रिएट हुई है। मतलब हमें जनाब अली इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैव एंड हैव नॉट्स ये हमें देखने को मिलता है। हमें नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड ये हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो नॉर्थ में रहने वाले कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है जिसको आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, या फिर जनाब अली आप कनाडा को देख लें, इनके जो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने गरीब ममालिक के अंदर जाकर उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया है। अपने आप को तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, मगर इन द एंड जो गरीब ममालिक हैं ना वो काफ़ी हद तक इससे भी ज़्यादा गरीब भी हुए हैं। उनको इतना ज़्यादा जनाब ना जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना फ़ायदा उनके लिए नहीं हुआ। फिर ग्लोबलाइजेशन का एक और जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जनाब अली नुकसान है वो ये है कि इसकी वजह से जो ग्लोबल एपिडेमिक्स हैं वो बड़ी जनाब ना आसान हो गई हैं, बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई हैं। वो ग्लोबल एपिडेमिक्स जो हैं, जो एपिडेमिक्स हैं वो बेसिकली पैंडेमिक में बड़े जनाब ना पैंडेमिक्स वो बड़े आसानी से जनाब ना फैल जाती हैं। मसलन आपने HIV के बारे में देखा होगा कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बॉर्डर्स हैं उनका तो कॉन्सेप्ट बड़ा कम हो गया। लोग जनाब अली ना वो बॉर्डर वाले कॉन्सेप्ट से निकल के आए, बहुत ज़्यादा जनाब अली ना एक दूसरे के साथ इनका होना शुरू हो गया, इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। सो फिर जो HIV की आप एग्ज़ाम्पल ले लें और इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर अगर आप जनाब कोरोना की, कोविड की एग्ज़ाम्पल ले लें तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो फ़्लाइट्स चाइना के अंदर नहीं जनाब ना ब्लॉक हो सकें। लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे इस ट्रेड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कि वायरस की डिस्ट्रीब्यूशन, वायरस का जो स्प्रेड था वो बड़ी आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और वहाँ से फिर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, इनको पता ही नहीं चला। ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ना अब हमारी मजबूरी बन चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है कि हम जनाब ना इसकी वजह से इसके ऊपर डिपेंडेंट ही इतने ज़्यादा हो गए हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो तीसरा नुकसान है वो ये है कि जी कुछ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अपनी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ हैं, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनकी इन्फोर्समेंट की जाती है। वो इन्फोर्स की जाती हैं, वो ना लोगों को कहा जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो जनाब ना डेमोक्रेट्स नहीं हैं और डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वहाँ पे जाकर रजीम्स चेंज करना शुरू कर दें या फिर जनाब वहाँ पे लोगों के अंदर जनाब ना ये सेंस डेवलप करना शुरू कर दें कि अगर आपने दुनिया में एग्जिस्ट करना है और डेमोक्रेसी ही दुनिया की वाहिद एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सिर्फ एक्सेप्टेबल है और इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। लेकिन चाइना देख लें आप, ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तो नहीं है मगर
वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, वो अपने आइडियालॉजीज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने कल्चर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से फैलाता है। इसकी वजह से जो और थ्रेट्स अगर हम देखें तो इसकी वजह से हमें कल्चरल डिफ्यूजन मिलती है। ये कोई कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चर हर एक कंट्री का, हर एक इलाके का, हर एक मुल्क का ना अपना होता है, और अपना उसकी एक डिस्टिंक्शन होती है, और वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, और वो उसकी पावर भी होता है जो बड़े अरसे से जनाब ना बनाया होता है लोगों ने। और उसके ऊपर किसी भी किस्म की अगर वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, उसके रंग में भांग डालना शुरू हो जाए, तो अल्टीमेटली उनकी जो पावर है और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वो ना एट द स्टेक लग जाती हैं। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों के इंटरेक्शन होने की वजह से, लोगों की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाने की वजह से जो प्योर कल्चर था वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया बहुत सारे इलाकों का। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो हमारा जो कल्चर था उसमें इंडियन टच बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। इसकी बहुत बड़ी वजह सॉफ्ट पावर है, या जो मीडिया इंडस्ट्री है वो है, कि क्योंकि हम चाहते हैं कि जनाब ना हम ना चाहते हुए भी जो उनका कल्चर है ना वो अपना लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, कि इसकी वजह से कल्चरल डिफ्यूजन जो है ना वो जनाब ना होना शुरू हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको भी नुकसान हुआ है। वहाँ पे जनाब ना फ्लाइट ऑफ जॉब, मतलब वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होंगी या जो इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम जनाब वहाँ पे जाके फ़्लाइट ऑफ जॉब भी कर लें, आप फ़्लाइट ऑफ इंडस्ट्री भी कर लें, आप इंडस्ट्री भी कर लें। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तो वो लोग जो डेवलप्ड एरियाज़ में हैं वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्री वहाँ पे लगाएं जाके जहाँ पे टैक्स कम हो, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज जनाब रॉ मटेरियल बड़े सस्ते में मिल जाए, यहाँ पे लेबर हमें बड़ी सस्ती मिल जाए, और वहाँ पे जाके हम अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएं और अल्टीमेटली फिर दोबारा उन्हीं लोगों को सेल करें, अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो लोकल जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन्स हैं, उनके पास जो जॉब लॉस है वो बड़ा हुआ, उनके पास इंडस्ट्री जनाब ना बड़ी जनाब ना वो दूसरे ममालिक के अंदर शिफ्ट हो गई। अल्टीमेटली फ़ायदा होता है गरीब ममालिक को भी इसका होता है कि वहाँ पे जॉब क्रिएट होती है, एक्सप्लॉयटेशन भी उनकी होती है। मगर डेवलप्ड वर्ल्ड को इसका नुकसान ये है कि इसकी वजह से उनके यहाँ से जनाब ना जॉब भी निकल जाती है, उनकी जनाब अली जो इंडस्ट्री है वो भी वहाँ से जनाब निकल जाती है। सो इसकी वजह से जनाब ना ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके एक और अगर हम थ्रेट देखें तो ये कहा जा सकता है इट इज़ हेल फॉर वर्कर्स। इसकी वजह से जो लोग हैं और जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं ना वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ी हैं। मसलन जो चीप लेबर होती है ख़ुसूसन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उनको जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं। चाइल्ड लेबर इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो हालांकि ये वाला जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ये इनके कॉन्सेप्ट में चाइल्ड अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, मगर वो फिर भी जाके उन गरीब ममालिक के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं जहाँ पे बच्चों को काम करना पड़ता है, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारा जनाब ना काम होता है। जो मैनेजर्स हैं उनके लिए, तो जो कस्टोडियंस हैं, जो कंपनी के मालकान हैं, उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा है कि उनको सस्ती लेबर मिलती है और ये सारी चीज़ें। मगर जो गरीब हैं, जो वर्कर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए इसका जनाब ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम इंतहाई अहम डिसएडवांटेजेस की इसके ऊपर बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ये बड़ा आसान हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मतलब ये है कि हर एक मुल्क, जैसे
F-16 है ना अमेरिकन का, तो उनके पास उनकी एक अपनी टेक्नोलॉजी है। वो नहीं चाहते कि उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी बंदा इसको कॉपी करे, या जब तक वो किसी कोई इस टेक्नोलॉजी को दे ना तो कोई इसकी कॉपी करे। चाइना के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है ना वो यही लगता है कि वो दूसरे ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उसको पायरेट करके सेल करना शुरू कर देता है, उसकी कॉपियाँ बना के सेल करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी थेफ्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है कि आप जनाब वो जो टेक्नोलॉजी हो वो या जो इन्फॉर्मेशन हो वो उसका एक पायरेटेड जनाब ना प्रोडक्ट निकाल दें। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी ज़्यादा आसान हो गई और क्योंकि इन्फॉर्मेशन जस्ट एट द क्लिक अवे हो गई, या लोगों का आपस में डिपेंडेंसी का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी हद तक जनाब ना एट द स्टेक लग गई, और वो बढ़ गई है पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का एक और बहुत बड़ा अगर आप थ्रेट देखें तो इमिग्रेंट्स क्राइसिस है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके लिए तो इमिग्रेंट्स क्राइसिस, ठीक है। इमिग्रेंट्स क्राइसिस का मतलब ये है कि जी जो लोग तो गरीब हैं वो चाहते हैं कि हम ऐसे ममालिक के अंदर जाकर रहना शुरू हो जाएं जहाँ पे सहूलियात हमें मिलें, जहाँ पे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं ना वो पूरी होती रहें। तो इसकी क्यों अब बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया और दुनिया ये भी चाहती है कि हम ग्लोबलाइज्ड रहें, कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, और उस ग्लोबल विलेज के अंदर फिर जो कुछ लोग जनाब ना अपना मुल्क छोड़कर मुख्तलिफ रस्तों को अपनाते हुए दूसरे ममालिक के अंदर, डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, तो अल्टीमेटली अगर तो वो वर्कर्स हों, स्किल्ड हों, तो तब तो उन ममालिक को फ़ायदा है, क्योंकि जनाब वो उनकी वर्क फोर्स के अंदर आ जाते हैं। मगर अगर उनको कोई चाहता ही ना हो तो फिर उसके ऊपर वो बर्डन बन जाते हैं और अल्टीमेटली उनके कल्चर के ऊपर भी थ्रेट बनता है। सो वो जो इमिग्रेंट्स का क्राइसिस है ना, इसकी वजह से फिर जनाब बहुत सारे जो ममालिक हैं वो उनको निकालते हैं अपने अंदर से, कहते हैं कि हम बॉर्डर्स के ऊपर ही पड़े पड़े लोग मर जाते हैं। और इसकी वजह से इमिग्रेंट्स जो हैं, इमिग्रेंट्स बेसिकली दूसरे ममालिक से मूव करके लोग जाते हैं गरीब मुल्कों से डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ, और अल्टीमेटली आगे उनको रिसीव करने वाला अगर कोई ना हो तो फिर वो रास्ते के अंदर ही मरेंगे। वो अपनी ज़िंदगियों के एट द स्टेक लगा के जाते हैं कि चलो यार अगर पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो मर तो हम इधर भी रहे हैं। लेकिन इसका जो बेसिक थ्रेट है वो बेसिकली होता है उनके लिए, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके लिए, एक डेवलप्ड कंट्री है, आप वहाँ पे जाके उनके सिस्टम को ख़राब करते हैं, उनकी सिविलाइजेशन को जनाब ना थ्रेट समझते हैं वो, कि हमारी सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज़ हैं उनको थ्रेट पहुंचता है। सो इसलिए ये बहुत इसका बड़ा डिसएडवांटेज है इसका ग्लोबलाइजेशन का। इसकी वजह से जनाब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो जो इज़म का कॉन्सेप्ट है ना वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। ये जितने भी इज़म्स हैं, मसलन नेशनलिज़म की बात कर लें तो ग्लोबलाइजेशन ने लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार ना ये ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है, बल्कि हम नेशनलिज़म की बात करें, नेशनलिज़म ज़्यादा जनाब यानी ठीक है। मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा होता तो फिर नेशनलिज़म की तरफ लोग क्यों जाते। ये अब जो नेशनलिज़म है ये अल्ट्रा नेशनलिज़म के अंदर जनाब ना कन्वर्ट हो रही है। इसकी वजह बेसिकली ग्लोबलाइजेशन भी किसी हद तक समझी जा सकती है कि जो नेशनलिज़म का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपनी जो नेशन है ना उसको उसके नेशनल इंटरेस्ट को, उसकी सॉवरेनिटी को, उसके कल्चर को और उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को बड़ा जनाब ना वो रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम इसके अंदर इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से जो क्योंकि एक मुल्क है वो अपने आप को ग्लोबलाइज्ड कंसीडर करता है, और उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, जो नेशनल वैल्यूज़ होती हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो किसी हद तक एट द स्टेक लगते हैं। तो इसकी वजह से फिर अल्ट्रा नेशनलिज़म इस वक्त दुनिया के अंदर जनाब ना जारी है। अब मोदी गवर्नमेंट को देख लें, ट्रंप की गवर्नमेंट गई है, वो भी कह देते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन को निकलते हुए देख लें। तो बेसिकली अब वो जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रेट की वजह से अब जो नेशनलिज़म था वो अब अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिज़म की तरफ लेके जा रहा है। इसकी वजह से टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिज्म जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा। मतलब लोगों के पास एक्सेस ही काफ़ी हद तक हो गई है, टेक्नोलॉजी की एक्सेस ले लें या इंफॉर्मेशन की एक्सेस ले लें।
तो उस ये इसके चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़े हैं। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान है। आप देख लें अगर इमिग्रेंट्स हों और इमिग्रेंट्स में वो लोग तो जनाब अली अगर उनको एक्सेप्ट ना किया गया हो तो वो तो फुट सोल्जर बन जाएंगे, और वो फुट सोल्जर जब किसी भी एक्सट्रीमिस्ट तंजीम के साथ जाके मिलेंगे उनको रोटी भी मिलेगी और अल्टीमेटली उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी, तो वो अपने आप को मारने मराने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का किसी न किसी हद तक हमारी अल्ट्रा नेशनलिज़म और जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं टेररिज्म, उसके अंदर भी इसका जनाब ना हाथ है, क्योंकि इसने बेसिकली आसानियाँ पैदा कर दी हैं उनके लिए। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ने ना टैक्स हेवन्स भी बनाए हैं। अब ये चाहते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो भी ये चाहता है कि हमें कोई ऐसी स्टेट मिल जाए जहाँ पे जाके हमें जनाब ना टैक्स ना देना पड़े, और वहाँ पे जाके हम अपनी जनाब वो जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो लगाएं, ताकि हमें मैक्सिमम कैपिटल का जो जनाब ना फ़ायदा हो, और अल्टीमेटली फिर हम अपने लोगों को जनाब ना ज़्यादा बना सकें। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा जनाब ना एक कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त दुनिया की जो 20% जनाब ना रिच पॉपुलेशन है ना, वो पूरी दुनिया के 80% रिसोर्सेज को खाती है, रिसोर्सेज को खा भी रही है। सो ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है ना कि आप जनाब सिर्फ दुनिया के 20% लोग, 20% कंपनी, 20% ममालिक, 20% जो डेवलप्ड चीज़ें हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो पूरी दुनिया के तकरीबन 80%, तकरीबन 86%, 86 भी कहीं पे लिखा है, तो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने तौर पर बड़ी डेंजरस हैं और इस लिहाज से। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इस वक्त ना हमारी मजबूरी भी है। मजबूरी इन अ सेंस इस लिहाज से है कि हमारे पास जो मेन इश्यूज़ हैं इसके पूरी दुनिया में इस वक्त, वो अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप वो देखें तो हमारे पास जो सबसे अलार्मिंग थ्रेट है वो जनाब ना क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है। और अगर आप तीसरे नंबर पर देखें, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और इंतहाई ख़तरनाक जो थ्रेट है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब मुसीबत ये है कि ये जो तीनों जो थ्रेट्स हैं इनका जो हल है वो ग्लोबलाइज, नेशनलिस्टिकली आप किसी भी सूरत में आप इन तीनों का जनाब नहीं ले सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो जॉब लॉस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो उसके बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। और क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बढ़ाई जा रही है, वो जो इंडस्ट्री है वैसी कोल बर्निंग वाली इंडस्ट्री जो है ना वो बढ़ाई जाए, तो अल्टीमेटली क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रहा है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर बहुत बड़ा थ्रेट है कि अगर कोई वीक स्टेट, कोई अनस्टेबल स्टेट अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर लेती है तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती ख़तरा? क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है भाई, तो वो उसने ख़तरा ही बनना ना उसके पास। पता लगे जनाब ना, जैसे ईरान के बारे में कहा जाता था कि ईरान ने जनाब ना गलती से यूक्रेन वाले तैयारे के अंदर वो मिज़ाइल मार दी है, तो अलग बंदो आप देखें ना कि इतनी बड़ी गलती की वजह से आपने एक तैयारे को तबाह कर दी, इतने लोग मार गए। तो आपके पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है, आप गलती से कह रहे हैं कि मैंने गलती से अपना बम चला दिया, तो क्या बनेगा इस पूरी दुनिया का? तो फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये पूरी दुनिया में इस वक्त थ्रेट्स हैं, लेकिन इसका सबसे अहम बात जो है ना वो ये है कि इन तमाम थ्रेट्स का जो हल है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही मुमकिन है। लोग नेशनलिस्टिकली इसको किसी भी सूरत में हल नहीं कर सकते। अगर लोग अपनी सोच को ग्लोबलाइज्ड करें, मसलन एक प्लानट है और उसके अर्थ प्लानट के ऊपर सारे लोग रह रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर सारे के सारे लोग रह रहे हैं, तो अगर वो ग्लोबलाइज्ड तरीके से सोचेंगे तब ही जाके इनके जनाब ना हल हो सकेंगे। आई होप कि आपको इन तमाम बातों की समझ लग गई होगी। अपने जो राय है, अपनी जो बातें हैं उनको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।